बातें करते हम खेतों की और उसके रखवाली की, बाग बगीचा फल फूलों और फसलों की हरियाली की। हम बीजों की बातें करते उत्तम जल संसाधन की, हम तकनीकी बातें करते फसलों के उत्पादन की। हर किसान का सपना सच हो जीवन सुखद बनाने को, गाँव-गाँव के हर आंगन का प्यारा सा ये दर्शन। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जिंदगी में ख़त्म होने जैसा कुछ नहीं होता। एक नई राह हमेशा आपका इंतज़ार कर रही होती है। नए साल की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ रूपा भोजी का जोहार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं कृषि समाचार की ओर, जहां मिलेगी आपको कृषि से संबंधित ढेरों जानकारी। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। राज्य में बागवानी विकास के कार्य को बढ़ावा देने के लिए MIDH योजना, झारखंड में केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है कुल 81 योजनाएं। पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद गोल्डन एकर। अब समाचार विस्तार से। झारखंड में बागवानी विकास के कार्य को बढ़ावा देने के लिए MIDH योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय बागवानी मिशन के विभिन्न परियोजना आधारित अवयवों की स्थापना की जाएगी। राज्य के जो किसान, स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति और महिला मंडल इस योजना से लाभ लेना चाहते हैं, वे 11 जनवरी 2021 तक रांची के कांके रोड स्थित झारखंड राज्य बागवानी मिशन कार्यालय में आवेदन दे सकते हैं। झारखंड में किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुल 81 योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इसमें कृषि विकास के लिए 24 योजनाएं, पशुपालन विकास के लिए 23 योजनाएं, डेयरी विकास के लिए 15 योजनाएं, मछली पालन के विकास के लिए 11 योजनाएं और सहकारिता विभाग की 8 योजनाएं चलाई जा रही हैं। राज्य के किसान इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए संबद्ध विभाग से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, बैगन और टमाटर फसल में मुख्य रूप से तना छेदक, फल छेदक, जैसिड, माइट और सफेद मक्खी कीट लगते हैं। इसमें फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए इंडोक्साकार्ब दवा, रस चूसक कीटों के लिए इमिडाक्लोप्रिड दवा और माइट की रोकथाम के लिए ओबेरॉन दवा का छिड़काव करें। किसान भाई, अगर बैगन और टमाटर की बात करें तो इसमें जो तना एवं फली छेदक बैगन में सबसे ज़्यादा लगता है और टमाटर में अगर देखें तो फली छेदक का आक्रमण ज़्यादा होता है। तो इसके अलावा जो है अगर रस चूसने वाले भी कीट हैं, जसीड और वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी है, और बैगन और टमाटर में थोड़ा सा माइट का भी अटैक है। तो ये कीट जो है सबसे ज़्यादा मात्रा में देखे जाते हैं या लगते हैं। अगर किसान भाई इसका प्रबंधन करें तो बाज़ार में इंडोक्साकार्ब जो दवा है उसका 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना करके हम लोग फली छेदक के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड जो है 3 लीटर पानी में 1 ml जो है रस चूसने वाले कीटों के लिए, और माइट के लिए या बरूथी के लिए हम लोग जो है ओबेरॉन 1 ml पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। राज्य के जो किसान पत्ता गोभी की ग्रीष्मकालीन खेती करना चाहते हैं, वे फरवरी महीने से फसल लगाने का काम शुरू कर दें। गर्मा पत्ता गोभी के बेहतर उत्पादन के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड या प्राइड ऑफ इंडिया लगाएं। पत्ता गोभी की बुआई में 800 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। बुआई में कतारों के बीच 60 सेंटीमीटर और पौधों के बीच 30 सेंटीमीटर की दूरी रखें। गर्मा पत्ता गोभी के अधिकाधिक उत्पादन के लिए झारखंड के लिए अनुशंसित उन्नत प्रभेद गोल्डन एकर, अर्ली ड्रमहेड या प्राइड ऑफ इंडिया लगाएं। इनकी उत्पादन क्षमता 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। रबी का मौसम चल रहा है और अगले महीने से गर्मा फसलों की बुआई का काम शुरू हो जाएगा। इस मौसम में विभिन्न फसलों की बुआई और खेत में खाद डालने के लिए कृषि उपकरण, फर्टिलाइजर कम सीड ब्रॉडकास्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसकी कार्य क्षमता 2 एकड़ प्रतिदिन है। आज हम जानेंगे लत्तेदार सब्जी फसलों में रासायनिक दवा के बिना कैसे कीट नियंत्रण करें।
किसान भाई, आप यदि लत्तेदार सब्जी फसलों की खेती करने जा रहे हैं तो रोपाई से 1 सप्ताह पहले खेत के चारों ओर मक्का फसल लगा दें। इससे लत्तेदार सब्जी फसल कीटों के प्रकोप से मुक्त रहेगी। अब बारी है एक सफल किसान से मिलने की, तो आइए चलते हैं किसान के गांव। उस समय तो लगता था कि पता नहीं इसमें सक्सेस होगा कि नहीं होगा पौधा, लेकिन लगाने के बाद तो इसमें फुल सक्सेस है। नहीं, उसमें तो खर्च हमको लगता कि ज़्यादा था उसमें, और अभी कुछ खर्च अभी भी है, लेकिन उसमें अब सोचिए तो सीमित खर्च है इसमें। खेती बाड़ी से कुछ माने घर का जो खर्च है वो कुछ माने सहायता मिल रहा है। अगर हमारा जो अच्छा क्वालिटी जो माल रहता है तो बाज़ार में ले जाने से भी जल्दी बिकता है। एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस। वहीं देवघर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस, जबकि धनबाद का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो आज की पहली जानकारी है पछात गेहूं की बुआई एवं उनके प्रभेद के बारे में। तो आइए देखते हैं एक फीचर। गेहूं रबी की फसल है जिसकी बुआई अक्टूबर से दिसंबर तक की जाती है तथा फसल की कटाई फरवरी से मई तक की जाती है। जिन किस्मों की अवधि 135 से 140 दिन है उनको नवंबर के प्रथम पखवाड़े में तथा जो किस्में पकने में 120 दिन का समय लेती है उन्हें 15 से 30 नवंबर तक बोना चाहिए। निचली जमीन में दोनवन में जहाँ की धान की कटाई के बाद अधिक पानी जमा रहता है एवं इस स्थिति में ये गेहूं की पिछात बुआई किसान भाई करते हैं। गेहूं की पिछात बुआई का समय 20 दिसंबर से लेकर जनवरी अंतिम दिसंबर तक 31 दिसंबर तक उत्तम माना जाता है। इस बीच में यदि कुछ अनुशंसित किस्में हैं जो सिंचित अवस्था में पिछात बुआई गेहूं की बुआई के लिए अनुशंसित है, यदि उन सब प्रभेदों को लगाएं तो पिछात बुआई में किसान भाई अच्छा उपज गेहूं की प्राप्त कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसा आपने बताया कि 20 दिसंबर से 31 दिसंबर तक लगाने उचित रहता है। पिछात गेहूं की बुआई के क्रम में इस बात का ध्यान रखें कि वैसी किस्में जिनकी बुआई समय पर की जाती है उनका चुनाव कतई न करें। पिछात गेहूं की खेती के लिए कृषि वैज्ञानिक HI 1563 के 9107 HD 107 HUW 234 जैसी किस्मों की अनुशंसा करते हैं। विलम्ब की बुआई के लिए जो अनुशंसित किस्में हैं उसी को प्रयोग करें। उसमें जो अच्छी वैरायटी है HI 1563 के 9107 और HD 107, इस तरह कुछ अनुशंसित किस्में हैं जिसको आप पिछाई HUW 234, ये 3-4 किस्में हैं जो कि झारखंड में झारखंड के लिए पिछात गेहूं के लिए ज़्यादा उपयुक्त हैं। तो इन्हीं सब किस्मों को आप लगाएं पिछात गेहूं के लिए। यदि आप बिना जो समय से बुआई वाले गेहूं को लगा देंगे तो उसमें पैदावार कम होगी। गेहूं के अच्छे अंकुरण के लिए 2-3 गहरी जुताई कर मिट्टी को भुरभुरी बना लें। ध्यान रहे कि खेत में नमी बरकरार हो। जुताई के क्रम में 5 टन गोबर की सड़ी हुई खाद खेत में प्रति हेक्टेयर की दर से डालें। किसान भाई, जब उचित नमी हो, खेत जुतने लायक हो, तो सबसे पहले जो है गहरी जुताई करें और 1-2 जुताई कल्टीवेटर से करके उसको पाटा लगा दें। और ख़ास करके गेहूं में भुरभुरी बुआई माने मिट्टी खेत भुरभुरी तैयार होनी चाहिए, तो इसमें गेहूं की पैदावार अच्छी होती है। तो कहने का मतलब है 2-3 जुताई करके
उसको मिट्टी को भुरभुरा करके समतल कर लें, पाटा लगा के, तभी गेहूं की बुआई करें, लेकिन उचित नमी रहनी चाहिए। भारत में लगभग आधे क्षेत्र में गेहूं की खेती असिंचित दशा में की जाती है। पर्याप्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर गेहूं में 4 से 6 सिंचाई देना श्रेष्ठकर होता है। यह सिंचाई 20-20 दिनों के अंतराल में किया जाना चाहिए। ऐसे तो वैज्ञानिक विधि से यदि सिंचाई उपलब्ध है किसान भाई के पास, तो 20-20 दिन अंतराल, बुआई के 20-20 दिन अंतराल के बाद सिंचाई करें। यदि लिमिटेड इरिगेशन है, यदि किसान सिर्फ एक सिंचाई दे पाता है तो वो 20 दिन के बाद, जिसको क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज कहते हैं, उस पर दें। यदि 2 सिंचाई होती है तो क्राउन रूट के समय 20 दिन के बाद दें, और जब दूसरी सिंचाई आप दें जब बाली निकलने लगती है तब दें। यदि किसान भाई को 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहला क्राउन रूट यानी 20 दिन के बाद, दूसरा बाली निकलने के बाद, और तीसरा जो है जब दाने में दूध भरने लगता है उस समय दें। यदि किसान भाई को 4 सिंचाई है तो पहला जो है 20 दिन के बाद यानी क्राउन रूट के समय, दूसरा जब कल्ले पूरे निकल जाए उस समय दें, तीसरा जो है बाली निकलते समय दें, और चौथा जो है बाली में दूध भरते समय दें। तो इस प्रकार यदि आपको लिमिटेड सिंचाई है तो इस हिसाब सिंचाई करें। यदि आपको सिंचाई की मात्रा सिंचाई आप दे सकते हैं तो आप जो है 20-20 दिन के अंतराल पर दें। गेहूं में कृष्ण नील, बथुआ, हिरनखुरी, जंगली गाजर जैसी चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार पोषक तत्वों की आपूर्ति को प्रभावित करते हैं। इसके लिए समय समय पर निकाई गुड़ाई करें। किसान भाई पहले तो निकाई गुड़ाई करते हैं, लेकिन अब निकाई गुड़ाई करना समस्या है, वो ज़्यादा समय लगता है और माने कि ज़्यादा ये लगता है, तो रासायनिक का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर रबी सीजन में जो है वो चौड़ी पत्ती वाली घास का प्रकोप ज़्यादा होता है, तो उसके लिए 2,4-D जो है वो मतलब कि वो 1 से 1.25 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 700 से 800 लीटर पानी में घोल करके बुआई के 30 दिन बाद जो है खेत में छिड़काव करने पर खरपतवार नियंत्रित हो जाते हैं। विभिन्न कृषि क्रियाओं एवं वैज्ञानिकों की सलाह के अनुरूप प्रभेदों का चुनाव और खरपतवार नियंत्रण कर विलंब से गेहूं की बुआई कर भी अच्छी उपज प्राप्त कर सकते हैं। बारी है दूसरी जानकारी की, तो चलिए आज हम जानकारी लेते हैं स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न की व्यावसायिक संभावना के बारे में। आइए लेते हैं जानकारी। मक्का विश्व की प्रमुख खाद्यान्न फसलों में से एक है। अब मक्का को कॉर्न, पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न जैसे अनेक रूपों में पहचान मिल चुकी है। पहले मक्का को गरीबों के आहार के रूप में माना जाता था, परंतु अब इसकी मांग बढ़ी है। किसान भाई साधारण मक्का की तुलना में पॉपकॉर्न, स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न इत्यादि पैदा कर ज्यादा आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। इसकी व्यावसायिक खेती प्रारंभ करने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना होगा। आसपास का जो मार्केट है वहाँ पर एक बैनर में लिख सकते हैं कि हमारे पास स्वीट कॉर्न इस तारीख से मिलना शुरू हो जाएगा। तो लोगों के अंदर एक जागरूकता करने के लिए पहले आपको थोड़ा लोगों में हलचल पैदा करना होगा कि हमारे पास स्वीट कॉर्न है। मार्केट में, बाज़ार में लोगों को जानकारी, जागरूकता करें, और फिर जो जहाँ पर इसकी जागरूकता है उन लोगों से संपर्क करना चाहिए। और साथ साथ होटलों में भी इसका डिमांड रहता है, क्योंकि ये स्वीट कॉर्न इसमें मीठापन ज़्यादा होता है और दूसरे मक्के की अपेक्षा इसमें टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। अच्छा उत्पादन और ज्यादा आमदनी के लिए खेत की तैयारी अच्छी तरह से करें। इसके लिए खेत को अच्छी तरह से जोतकर इसमें 100 क्विंटल सड़े हुए गोबर की खाद और 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में डालें। किसान भाई स्वीट कॉर्न, बेबी कॉर्न और पॉपकॉर्न ये व्यवसायिक खेती के रूप में माना जाता है, क्योंकि इसमें किसान लोगों को अतिरिक्त लाभ प्राप्त होता है। साधारण जो मक्के की खेती करते हैं उसकी जगह पर इसमें उनको इनकम का ज़्यादा संभावना रहता है। स्वीट कॉर्न लगाने के लिए आपको खेत की अच्छी तरह से जुताई करनी चाहिए और मिट्टी पूरी तरह से लेवल हो जाए, और उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद लगभग 100 कुंतल प्रति हेक्टेयर की दर से दें। और साथ ही साथ उसमें आप जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से दें, तो जिससे आपको अच्छा लाभ होने की संभावना रहेगा। अच्छी उपज के लिए प्रभेदों के चुनाव में सावधानी बरतें। माधुरी, प्रिया एवं HSC स्वीट कॉर्न
की प्रमुख प्रभेद हैं, जबकि पॉपकॉर्न की खेती के लिए अंबर पॉपकॉर्न, पर्ल पॉपकॉर्न तथा VL अल्मोड़ा पॉपकॉर्न खेत में लगाएं। खेत की जो तैयारी कर लेने के बाद आपको अच्छी तरह की जो प्रभेद वेराइटियाँ हैं, शुगर 72 या VL शुगर बेबी, इन सब जो वेराइटियाँ हैं जिसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है, तो वह जो है आपको बाज़ार से चुनाव करना चाहिए कि उसमें कॉब पूरे भरने वाले हों, और उसका रेट तो थोड़ा ज़्यादा मिलता लगता है, लगभग 2000 से लेकर के 3300 रुपया किलो के आसपास पड़ता है। लेकिन एक पैकेट में जो 50 ग्राम का पैकेट होता है, लगभग उसमें 400 दाने के आसपास प्राप्त होते हैं। तो एक डिसमिल में आप लगभग आपका एक पैकेट लग जाता है। तो इसका जो बीज की मात्रा है, लगभग 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसका बीज लगता है। तो शुरुआती दौर में तो पैसा ज़्यादा लग जाता है, लेकिन जब ये जो है लगाने के ठीक जो है 80 से 82 दिन में तैयार होता है, तो उस समय इसको एक एक कॉब इसका जो बिक्री होता है, लगभग आपका 10 रुपये के दर से बिक्री होता है। अगर इसको किलो के भाव से खरीदते हैं तो लगभग 30 से 35 रुपए किलो की दर से इसको बेचा जाता है। मक्का की खेती खरीफ तथा रबी में की जाती है। रबी में अक्टूबर के अंत सप्ताह से 15 नवंबर तक बुआई करना चाहिए। जायद में बुआई फरवरी के अंतिम सप्ताह से मार्च तृतीय सप्ताह तक अच्छा रहता है। तो ये सब किसान भाई लोग, हमारा यही आग्रह रहेगा कि जो भी खेती कर रहे हो करें, लेकिन साथ साथ में आप स्वीट कॉर्न जरूर लगाएं। सावधानियां ये रखें कि ठंडी का टाइम जो होता है, लगभग नवंबर से लेकर के दिसंबर या कहेंगे 15 जनवरी के बाद लगाएं तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये 1.5-2 महीना जो है आपको ठंडक के कारण इसका वृद्धि विकास थोड़ा स्लो चलता है। लेकिन इसके बाद पूरे वर्ष आप जब इच्छा है तब लगाएं। लगाने के ठीक 80 से 82 दिन पे ये टूट जाएगा और ये आप बाजार में बढ़िया से बेच सकेंगे। पॉपकॉर्न, बेबी कॉर्न अथवा स्वीट कॉर्न की खेती शुरुआती दौर में कुछ खर्चीला होता है, परंतु कम समय में ज्यादा उत्पादन, बाजार में मांग और विपणन की सुविधा के कारण अच्छी व्यावसायिक फसल है। अलग अलग जो है ये मक्के अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार बाजार में आते हैं। तो एक तो जैसे स्वीट कॉर्न की बात हुआ अभी, दूसरा आता है पॉपकॉर्न जो भुट्टे बाजार में बिकते हैं। तो इसका पॉपकॉर्न की भी वैरायटी जो है आप बाज़ार में मिल जाती है दुकानों पे। लगभग ये 70 से 80 रुपया किलो की दर से बाज़ार में बेचा जाता है। उसी को लेकर के आपको ठेले खुमचे वाले जो है पॉपकॉर्न जो भुट्टा हो, ये दाना फूटा हुआ रहता है, उसको बेचा जाता है। तो पॉपकॉर्न का भी अच्छा डिमांड रहता है। इसका दाना छोटा रहता है और यह सफ़ेद रंग का पीलापन हल्का लेकर के रहता है। और एक जो है बेबी कॉर्न का भी आजकल बहुत प्रचलन है। तो बेबी कॉर्न बाज़ार में आना शुरू हो जाता है। जैसे आप मशरूम का यूज करते हैं, उसी तरह से ये बेबी कॉर्न का भी यूज किया जाता है। तो लगाने के आपका लगभग 40 से 45 दिन बाद ये आपको टूटने की तैयारी हो जाती है। तो इसमें विशेष सावधानी यही रखा जाता है, जिस समय इसको तोड़ना है, मतलब वो नीचे का जो फीमेल पार्ट जिसमें भुट्टा आता है, उसमें जीरा पहले जो आएगा उसको हटा देते हैं, क्योंकि उसका एक भी दाना उसमें निकलना नहीं चाहिए। जो ठेठी बोलते हैं, वो लगभग भुट्टे के 5 दिन 6 दिन के अंदर में ही आपको उसको निकाल लेना है और फिर उसको बाज़ार में बेचना है। तो उसको आप सलाद के रूप में, सूप के रूप में, तरह तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो बेबी कॉर्न के साथ साथ स्वीट कॉर्न का भी मार्केट अच्छा है, जो लगभग 40 रुपया किलो, 45 रुपया किलो की दर से वो छिलका हटा हुआ वाला बेचा जाता है। तो आप बाज़ार से उसको भी ले सकते हैं। पारंपरिक भुट्टा की खेती से अलग भुट्टे के अन्य किस्मों से किसान भाई ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। आशा करती हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अब बारी है आपकी कागज़ और कलम उठाने की, तो जल्दी से कागज़ और कलम उठा लीजिए और हमारा पता नोट कीजिए, ताकि आप अपने सुझाव और समस्या हम तक लिखकर भेज सकें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची, पिन संख्या 834001। तो हमें रहेगा आपके ख़तों का बेसब्री से इंतज़ार। और हाँ, आप हमसे ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।